ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स डाल रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा आराम से इसको कर सके और समझ सके। तो अब हम बात करेंगे कर्ड और ब्रेड किस तरह से बनता है। तो अब अभी तक तो आप सब ने देखा होगा घर में मम्मा को जो आपको रात को दूध होता है उसी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कर्ड के अंदर। सो दे मोस्टली कर्डल्स द मिल्क। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं अब हम उसको देखेंगे। सो यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो पहली बात इसमें देखो कि होता क्या है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं। तो मान लो ये एक बैक्टीरिया आ गया, ओके। तो ये बैक्टीरिया आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, मिल्क। तो ये मिल्क है और ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जब भी हम इस बैक्टीरिया को इस मिल्क के अंदर डालेंगे तो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्टिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स वो बड़े जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मीन्स मल्टीप्लाई करता है। तो जब भी हम उस बैक्टीरिया को, मीन्स जो कर्ड का थोड़ा सा पार्ट होता है वो मिल्क में डाल देते हैं, तो वो रातों रात क्या करता है, जब हम उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन जल्दी हो, तो ये जो मिल्क होता है ये सुबह तक आप देखोगे तो वो किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड के अंदर। इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया ने उस मिल्क के अंदर जाके अपने रिप्रोडक्शन की अपना नंबर बढ़ाया और मिल्क को कन्वर्ट कर दिया कर्ड के अंदर, इजंट इट। सो इस तरह से बैक्टीरिया मदद करते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में। सो आई सा दैट माई मदर added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया कि इसमें लिखा है इस एक्टिविटी में कि आपने अब ऑब्जर्व करना है बच्चे इस चीज़ को, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे उतनी लर्निंग आपकी ज़्यादा होगी। आप उतनी ज़्यादा देर तक इसको विजुलाइज कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। सो अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर लिखा है कि मदर दूध को, जो इसमें ठंडा दूध नहीं लेना होता, मैं बोलते हो कि वार्म मिल्क लेना पड़ेगा, ना कि आप टेम्परेचर जो होता है उसका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई ज़्यादा करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो जब भी अब मम्मा को ऑब्जर्व करना, वो थोड़ा कर्ड लेंगे, नहीं तो उस पर खुद आपको करना है। थोड़ा सा कर्ड लेके आपको मिल्क में डालना है, उसको थोड़ा सा हिला के छोड़ देना है। उसके ऊपर आप मोटा सा कोई कपड़ा रख सकते हो, कोई क्लोथ से उसको रैप करके रख सकते हो, ताकि वो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो इससे क्या होगा, जैसे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली इट कर्डल्स द मिल्क, और ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। नो, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम याद रखना है, वो होता है बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया हैं, जो बैसिलस होती है रॉड शेप, इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर। तो इस शेप के जो बैक्टीरिया हैं रॉड शेप, वो प्रेजेंट होते हैं कर्ड के अंदर। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो वो कर्ड की जो प्रोसेस होता है मिल्क को कन्वर्ट करने में, उसमें मदद करते हैं। इट मल्टीप्लाई इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो वो कर्ड में इसको कन्वर्ट कर देंगे। बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़। तो पहला तो आ गया हमारा कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, मिल्क को कन्वर्ट कर दिया कर्ड के अंदर। अब दूसरी बात करें कि ये एक और मदद करते हैं, दैट इज़ मेकिंग ऑफ चीज़। तो स्विस चीज़ हो गया, चीज़ हो गया, इसको भी, पिकल्स को अचार बनाने में भी, एंड अदर फूड आइटम्स, इन सब में किनकी मदद ली जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा। सूजी का नाम सुना है आपने, है ना, इडली का नाम सुना है, भटूराज इज़ कर्ड। तो आपने देखा होगा कि सभी आइटम के हम क्या करते हैं, कर्ड डालते हैं। और ये कर्ड क्यों डालते हैं इसके अंदर, अब हम देखें, कैन यू गेस व्हाई। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों है कि जब भी आपके घर में भटूराज बनते होंगे, सूजी बनती है, इडली बनती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, चाहे वो पाउडर की फॉर्म में डालें चाहे दूसरी फॉर्म में डालें। तो ये बैक्टीरिया, यीस्ट, इनके अंदर फंगस वगैरह क्यों डाला जाता है बच्चा, ये भी चीज़ अपने ऑब्जर्व करनी है। आपने अगली बार जब भी आपके घर में ऐसी चीज़ बनती है, इडली वगैरह, तो आपने ज़रूर मम्मा से पूछना है कि इसके अंदर क्या डाल रहे हो। और मम्मा तो शायद मम्मा भी आपको आंसर दे दें कि इसका क्या मीनिंग होगा। तो पक्का आपको आंसर मिलेगा कि जब कभी हम ऐसा करते हैं तो उससे होगा क्या, उससे फर्मेंटेशन होगी। क्या होगा, इन चीज़ों के अंदर फर्मेंटेशन होती है। तो आप बोलोगे ये फर्मेंटेशन क्या है। अब एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, है ना, फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा, बटर एट्सेट्रा। क्या है ये, तो अब हम इसको देखेंगे।
सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ एक्टिविटी 2.3। आपको क्या करना है, एक आपने ज़रूर करना है इसको घर पे, ठीक है, कुछ नहीं लगेगा आपका, सब मटेरियल आपके घर में पड़ा होगा। आपने क्या करना है, टेक 1.5 kg फ्लोर, तो आपने आटा ले लेना है, जब मैदा लेना है, एंड ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, उसमें आप चीनी मिक्स करनी है और साथ में वार्म वाटर, ओके, नॉट कोल्ड वाटर, वार्म वाटर को इसको ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, ओके, और इसके बाद आपने यीस्ट पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, हो सकता है आपके घर पे भी हो। आप इसको यीस्ट पाउडर, यीस्ट होती है फंगस, तो ये पाउडर आपने मिक्स कर देना। किस किस को मिक्स किया, आपने मैदा लिया या आटा लिया, बीच में चीनी डाली, बीच में वार्म वाटर डाला, उसी वार्म वाटर में पाउडर को भी मिक्स कर दी। अब क्या करना है, नीड टू मेक ए सॉफ्ट डफ, और आपको उसको मिलाना है, ऐसा जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही इसको करना है, उससे डफ बन जाएगा, ओके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, तो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे आपने देखा है ये आपने डफ बना दिया, ठीक है, मैदा को यीस्ट में पाउडर डाल दिया। 2 घंटे के बाद क्या होगा, आपने देखा इसका लेवल देखो आप क्या है, तो इसका लेवल क्या है, राइज कर गया, यहाँ पे उसका लेवल इतना ज़्यादा राइज नहीं है। सो व्हाट डज़ इट हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो 2 घंटे में ऐसी क्या एक्टिविटी हुई आफ्टर 2 hour कि 2 घंटे के अंदर वो सारा का सारा इतना ज़्यादा हो गया। ऐसे केक के इसमें भी होते हैं ना, सो ऐसा क्या हुआ, तो हम देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर। तो जब कभी हम यीस्ट को डालते हैं किसके अंदर, इस आटे के अंदर या मैदा के अंदर, फ्लोर के अंदर, और बीच में चीनी मिक्स करते हैं, दैट इज शुगर मिक्स करते हैं, और वार्म वाटर डालते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो क्या करती हैं, इसके कारण इस यीस्ट की बड़े जल्दी से रिप्रोडक्शन होती है। सो इट अंडरगो रैपिड रिप्रोडक्शन, सो व्हेन एवर इट अंडरगो रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके कारण इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आपको भी पता है कि जैसे रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वैसे यहाँ पे भी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। नेचुरल जब रिप्रोडक्शन की स्पीड से हो रही है तो रेस्पिरेशन भी तेज़ी से होगा, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी लिक्विड के अंदर या डफ के अंदर प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे बबल्स भी प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू दिस गैस। ये गैस वहाँ पे बबल प्रोड्यूस करेगी, तो गैस बाहर आने की कोशिश करेगी, ट्राई करेगी, और इसी कारण क्या होगा कि जो डफ है इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सो इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द डफ, okay, so this is the basis of the use of yeast in baking industry for making bread, pastries as well as केक्स। तो इन सभी को बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, चाहे पेस्ट्रीज़ हैं, चाहे केक हैं, चाहे ब्रेड है, उसके लिए। तो अब आपको समझ आ गया कि आप अपने घर के अंदर यीस्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हो, तो इट मीन्स अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ना ही आपको ये जो भटूरे बोलते हैं वो मिलेंगे, है ना ही आपको ब्रेड मिलता, ना ही आपको केक मिलेगा, इन सब चीज़ों को, ना ही आपको कर्ड मिलेगा, ना ही आपको चीज़ मिलेगा। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो हमें लगता है कि जो बैक्टीरिया हैं, जहाँ फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के लिए, हमारी न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करें, ओके। दिस इज़ एज फार एज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज़ कंसर्न्ड।